स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 45 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 45 को। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है। इसमें हम व्याकरण को जारी रखेंगे हम वाच्य को। पिछली वर्कशीट में भी हमने वाच्य के बारे में पढ़ा था। हमने समझा था कि वाच्य क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि इस वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, उसे वाच्य कहते हैं। और इसी आधार पर वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। आपने अंग्रेजी में भी वाच्य को पढ़ा है। आपने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस के बारे में पढ़ा है। तो एक्टिव वॉइस क्या है? कर्तृवाच्य होता है, यहाँ पर कर्ता प्रधान होता है। और जो पैसिव वॉइस होता है वहाँ पर ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में आपने पढ़ा है, हिंदी में ये कर्मवाच्य होता है, यहाँ कर्म प्रधान होता है। और इम्पर्सनल वॉइस जिसमें भाव प्रधान होता है। तो हमने कर्तृवाच्य के बारे में पढ़ लिया है। आज हम भाववाच्य और क्रमवाच्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 45 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 45 है। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम व्याकरण में वाच्य पढ़ने और समझने वाले हैं। आज के दिनांक 16 अक्टूबर 2020 है। पिछले कार्यपत्रक में हमने वाच्य सीखने की शुरुआत की थी। वाच्य के साथ साथ वाच्य के तीनों भेद, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, उनमें से हमने कर्तृवाच्य उसको जाना, पहचाना और समझने की कोशिश की थी। आज हम क्रमवाच्य और भाववाच्य को समझेंगे। अब वाच्य आपको समझ में आ गया। वाच्य क्या होता है कि कुछ अलग नहीं है। वाच्य एक ही वाक्य में, जो वाक्य हमें दिया गया है उस वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, उसको हम जिस रूप से पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से, तो उसे हम वाच्य बोलते हैं। ओके, तो अब हम करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा आपको ये क्लियर हो पाएगा। सबसे पहले हम क्रमवाच्य की बात करते हैं कि जिस वाक्य में क्रम की प्रधानता होती है, यानी कि क्रिया के जिस रूप में क्रम प्रधान हो, उसे हम क्रमवाच्य बोलते हैं। क्रमवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है। इन वाक्यों में से और के द्वारा विभक्ति है, उसका उपयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य में हमने सीखा था कि वहां पर केवल ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, बाकी विभक्तियां नहीं होती। ओके, यहां पर से और के द्वारा विभक्ति है, उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अक्षत से या अक्षत के द्वारा सेब खाया गया। अब यहां पर सेब है वो मुख्य है, सेब मुख्य है ना, यानी कर्म मुख्य है, कर्म प्रधान है, इसलिए कर्मवाच्य है। अक्षत जैसे सेब, अक्षत से के द्वारा खाया गया, तो ये भी अगर लिखा तो यहाँ पर भी, यहाँ भी क्या है, सेब प्रधान है। तो यहाँ पर कर्म प्रधान है, जो हम कार्य करें वो प्रधान है, इसलिए ये कर्मवाच्य होगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं हम, ताकि और अच्छे तरीके से हम समझ पाएं। जैसे कर्मवाच्य के कुछ और उदाहरण दिए गए। यहाँ पे दिए गए कि मोहन से पत्र लिखा गया। हमें कौन सी विभक्ति प्रयोग कर सकते हैं? से और के द्वारा। तो मोहन से पत्र लिखा गया, पत्र लिखा गया, पत्र मुख्य है यहाँ पर। दुकानदार द्वारा दुकान बंद कर दी गई, दुकान बंद कर दी गई, दुकान मुख्य है, प्रधान है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य है, क्योंकि यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। तो ये समझा हमने क्रमवाच्य को। अब हम भाववाच्य को समझते हैं। उसके बाद हम दोनों, हमें जो टास्क दिए गए आज की वर्कशीट में, उनको हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि हमें शब्द भंडार दिए गए और उन शब्दों को लेकर के हमें कुछ वाक्य बनाने, जिनमें क्रमवाच्य के भी बनाने वाक्य और भाववाच्य के भी। अब हम भाववाच्य की बात करेंगे। भाववाच्य कि जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, यानी कि भाव प्रधान हो, वहां पे भाववाच्य होता है। जैसे अक्षत से हंसा नहीं जाता, यहाँ पे हंसा नहीं जाता यानी भावना प्रमुख है, हंसा नहीं जाता उसके ऊपर जोर दिया गया, तो यहाँ पर भाववाच्य है। ऐसे ही नानी जी से चला नहीं जाता, यहाँ नानी जी की बात नहीं हो रही, चला नहीं जाता उस पर ज़्यादा जोर दिया गया, ये प्रधान है, तो यहाँ पर भाववाच्य है। हिरण से दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, इस पर जोर दिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर भी भाववाच्य है। तो वाच्य जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, ओके, और भाववाच्य जिसमें भाव प्रधान होता है, क्रमवाच्य जिसमें क्रम प्रधान होता है। जब हम वाक्य को पढ़ते हैं, वाक्य को जब हम पढ़ते हैं ध्यान से, तभी हमें पता चल जाता है कि कौन यहाँ पर प्रधान है, किसकी मुख्य तौर पर बात हो रही है। तो उससे हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे रानी ने गाना गाया, रानी ने गाना गाया।
अब रानी ने गाना गाया, यहाँ पर रानी प्रमुख है, रानी की बात करें, रानी ने गाना गाया, तो यहाँ पर कृत्रिवाच्य हो गया। अब रानी के द्वारा गाना गाया गया, यहाँ पर गाना गाया गया उस पर ज़्यादा जोर दे दिया हमने, यहाँ पर क्रम वाक्य हो गया, क्रम यानी कि क्रमवाच्य यहाँ पर हो गया। और तीसरा अगर है रानी के द्वारा गाना नहीं गाया जाता, रानी से गाना नहीं गाया जाता, तो यहाँ पर भाव प्रधान हो जाएगा, भाववाच्य। यानी कि एक ही वाक्य को हम कैसे लिखते हैं उस पर निर्भर करता है कि ये वाक्य कैसे है, इसमें कर्ता प्रधान होगा, कर्म प्रधान होगा या भाव प्रधान होगा, यानी कि कृत्रिवाच्य होगा, क्रमवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। अब हमें कुछ शब्द भंडार दिए गए हैं यहाँ पर भी, तो हम इन शब्द भंडार में जो शब्द दिए गए उनको प्रयोग करके कुछ वाक्य बनाने। तो सबसे पहले हमें क्रमवाच्य के कुछ वाक्य बनाने, जिससे चित्र, हमें पहला शब्द दिया गया चित्र, सुनैना के द्वारा चित्र बनाया गया, तो यहाँ पे सुनैना के द्वारा चित्र बनाया गया, तो यहाँ पर कर्म प्रधान है, चित्र बनाया गया, इस पर जोर दिया गया, तो ये किसका उदाहरण है, क्रमवाच्य का। के द्वारा इसको प्रयोग करना है, मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है, तो यहाँ पर भी क्रमवाच्य। गीत, लड़कियों द्वारा गीत गाया गया। बनाया, सोनम द्वारा खाना बनाया गया। लिखा, अब्दुल से पत्र लिखा जाता है। झूला, हेमंत द्वारा झूला लिया गया। समाचार पत्र, मुझसे समाचार पत्र पढ़ा नहीं जाता। निबंध, खुशी द्वारा निबंध लिखा गया। अगला जो वाक्य है, जो शब्द हमें दिया गया सपना, रहमान के द्वारा सपना देखा गया। पढ़ा, हर्ष के द्वारा पाठ पढ़ा गया। अब ये जो सारे वाक्य आप देखोगे, गीत गाया गया, गीत यहाँ पर खाना बनाया गया, यहाँ पर पत्र लिखा जाता है, झूला लिया गया, या समाचार पत्र पढ़ा नहीं जाता, या निबंध लिखा गया, तो यहाँ पर सभी जो वाक्य दिए गए इन सभी वाक्यों में कर्म प्रधान है, कर्म के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। ओके, तो इसलिए ये कैसे हो गए, ये कर्मवाच्य हो गए। अब हम बात करेंगे भाववाच्य की। कुछ शब्द भंडार में हमें शब्द दिए गए जिनसे हमें कुछ वाक्य बनाने जिनमें भाव की प्रधानता हो। जैसे पहला शब्द हमें दिया गया सोया, तो गर्मियों में छत पर सोया जाता है। ओके, बनाया, चलो अब क्या है, अब खाना बनाया जाए, या फिर चलो अब बनाया जाए, कुछ बनाया जाए, तो यहाँ पर भी किसकी प्रधानता है, यहाँ पे प्रधानता है भाव की। ऐसे ही दौड़ा, उससे दौड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर भी भाव की प्रधानता है। से, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। सचिन का प्रयोग करना है, सचिन से खेला नहीं जाता, तो ये तो इसी में भी प्रयोग कर सकते हैं। मांगा, मुझसे मांगा नहीं जाता। पढ़ा, रावी से पढ़ा नहीं जाता। मुझसे तख्त पर सोया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे बनाना, सोना, दौड़ना, शांत रहना और खेलना, या मांगा, या पढ़ा नहीं जाता, या तख्त पर सोया नहीं जाता, तो यहाँ पर सब में भावनाओं को प्रधानता दी गई है, भाव को प्रधानता दी गई है, तो इसलिए ये भाववाच्य होंगे। रुलाया, हमसे रुलाया नहीं जाता। ओके, बहाना, कोई बहाना बनाया जाए, तो यहाँ पर भी बनाया जाए। रुलाया नहीं जाता, तो यहाँ पर भी भाव प्रधान है, इसलिए भाववाच्य होंगे। यानी बेहद आसान सा है, थोड़ा सा आपको समझना है कि जो वाक्य दिया गया है उसमें जोर किस बात पर दिया जा रहा है, कर्ता प्रमुख है, प्रधान है, या फिर कर्म, काम जो हो रहा है उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, या फिर जो भावना है, भाव है, उस पर जोर दिया जा रहा है। उसके आधार पर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि जो वाक्य है वो कृत्रिवाच्य यहाँ पर, या फिर क्रमवाच्य है, या भाववाच्य। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट, जिसमें हमने वाच्य के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा भाववाच्य और क्रमवाच्य क्या होते हैं और किस प्रकार वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स की आपसे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है वो जो मेहनत करें वो एक दिन रंग लाएगी और एक दिन आप बहुत आगे जाओगे। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।